जिंदगी में अमीर होना सब कोई चाहता है। आप भी वेल्दी बनना चाहता है जिंदगी में बहुत रीच होना चाहता है। मगर रीच होने के लिए, वेल्दी होने के लिए क्या ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, लाइफ में रीच, वेल्दी होने के लिए या तो फिर बहुत अमीर बनने के लिए हम लोग को पर्सनल फाइनेंस का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फाइनेंस चैनल समृद्धि लॉजी, जहां पर मैं नबो कुमार माझी आप लोग के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है सेविंग्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में वो शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वाला जो वीडियो है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, उसके वेरियस कंपोनेंट्स और उसका इंपॉर्टेंस वो जरूर देखिए, क्योंकि पिछला वाला वीडियो के साथ आज का वीडियो पूरी जुड़ा हुआ है। पिछला वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके वहां पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या टॉपिक है? 5 ऐसे रीजंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे जहां से यह साबित होगा कि वाई पर्सनल फाइनेंस इज अ नेसेसिटी। कोई ऑप्शन नहीं है, पर्सनल फाइनेंस इज अ नेसेसिटी। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारा हो सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10 ऐसे रीजंस जिससे हम लोग को पर्सनल फाइनेंस जो इतना इंपॉर्टेंट है उसका जानकारी मिलेगा। तो उसका 5 आज ऐसे रीजंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा हम लोग का, इस वीडियो एक सीरीज होगा एक्चुअली। आज का जो वीडियो होगा वो 5 रीजन होगा, और दूसरा वाला जो वीडियो नेक्स्ट वीक में आएंगे वो भी, वहां पर भी हम लोग 5 और रीजंस डिस्कस करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस हम लोग के लाइफ में इतना नेसेसिटी क्यों है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला रीजन से। फ्रेंड्स, पहला जो रीजन है वो है पर्सनल फाइनेंस बैलेंसेस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक सवाल करता हूं, क्या फ्रेंड्स आप अपना पर्सनल फाइनेंस लेके कभी शांति से बैठे हैं? कभी आप आपका बजटिंग किए हैं? नहीं फ्रेंड्स, इंडिया में 90% आदमी कभी पर्सनल फाइनेंस को लेके बैठते नहीं है, डिस्कशन नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस का जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, वो हम लोग को ज़्यादा नहीं होता है। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस का अगर जानकारी आपके पास सही ढंग से रहेगा तो आप पर्सनल फाइनेंस को सही ढंग से प्रैक्टिस कर पाइएगा। पर्सनल फाइनेंस को अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करिएगा तो आप आपका जो इनकम है और उसका जो आपका जो एक्सपेंसेस है उसको बैलेंस कर पाइएगा सही ढंग से। फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि इनकम का ऊपर बहुत ध्यान तो देते हैं, बट जो लाइफ में एक्सपेंसेस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लाइफ में ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा एक्सपेंसेस होता है जो हम लोग का जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। स्मॉल एक्सपेंसेस कैन किल आवर इनकम। जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, even a small hole can destroy big ship like Titanic। फ्रेंड्स, हम लोग के लाइफ में जो छोटा छोटा एक्सपेंसेस होता है, जैसे कोई यूटिलिटी बिल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और टाइम में भरते नहीं है, इसीलिए हम लोग को लेट फाइन लगता है। हम लोग का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो बैलेंस होता है वो हम लोग टाइम में क्रेडिट बिल भरते नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड में हम लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है जो फाइन होता है। फ्रेंड्स, हम लोग कभी कोई ब्रोकरेज हाउस के पास अगर डीमैट खोलने जाते हैं तो कभी उसका कमीशन यानी उसका जो ब्रोकरेज है उसको लेके ज़्यादा सोचते नहीं है, कभी ब्रोकरेज का रिसर्च वर्क करते नहीं है। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, और एक चीज होता है
कि म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका दो मोड होता है, एक रेगुलर मोड और एक डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, रेगुलर मोड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका रिटर्न इन फ्यूचर में बहुत कम जाता है। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इनकम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अर्निंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फ्रेंड्स, जब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनकम और अर्निंग हम लोग के पास बहुत कम लगता है। तो हम लोग फ्रेंड इसके बाद से क्या करेंगे, हमेशा इनकम और एक्सपेंसेस का जो लिंक है उसको थोड़ा सोचेंगे और अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ताकि हम लोग का जो इनकम है उसका ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। नंबर टू क्या है फ्रेंड्स, एंश्योर्स दैट यू मीट योर मनी नीड्स। हम लोग के लाइफ में मनी का नीड सभी को होता है, बट क्या होता है फ्रेंड्स, मनी का जो नीड होता है और मनी का जो एक्सेसिव नीड होता है उसमें अंतर होता है। मनी नीड्स जो होता है वो हम लोग का लाइफ चलाने के लिए होता है विथ फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब हम लोग एक्स्ट्रावैगेंजा या तो फिर लैविश लाइफस्टाइल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं बनता है कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ नहीं जाएंगे, कोई आउटिंग में नहीं जाएंगे, अच्छे खाना नहीं खाएंगे। फ्रुगैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लैविशनेस। तो फ्रेंड्स, मनी नीड्स को जानने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स इन पर्सनल फाइनेंस में जानना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स के कुछ रूल्स जानना पड़ता है, ब्रोकरेज ऑफ शेयर्स मतलब जब हम लोग कोई डीमेट अकाउंट खोल के कोई शेयर्स बाय करते हैं उसके ब्रोकरेज के बारे में जानना पड़ता है, टीडीएस के बारे में जानना पड़ता है, रिटायरमेंट जो गोल होता है इसके बारे में जानना पड़ता है, 80cc जो इनकम टैक्स के रूल होते हैं उसके बारे में जानना पड़ता है। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है रिटायरमेंट के लिए, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआईसी हो गया, ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, बहुत सारा पर्सनल फाइनेंस के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके पास अगर पर्सनल फाइनेंस के सही जानकारी रहेगा तो फिर हम लोग उसको अच्छे से टैकल कर पाएगा। फ्रेंड्स, और एक चीज़, अगर आपका जो पर्सनल फाइनेंस का मनी नीड्स है उसके बारे में आप अगर ज़्यादा अवेयर होते हैं तो लाइफ में कभी अगर क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, जैसा अभी कोरोना का टाइम में बहुत आदमी का इनकम बहुत ज़्यादा घट गया है, वैसा अगर क्राइसिस का आ जाता है तो आप उसको सही ढंग से टैकल कर पाइएगा और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर पाइएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है, मानिए शेयर मार्केट में कोई क्रैश आ गया, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करके ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सिमिलरली, अगर मानिए किसी ज़मीन या तो फिर कोई एसेट, कोई घर, अगर कोई फ्रेंड किसी रीजन से इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बेचना चाहता है तो आपके पास अगर पर्सनल फाइनेंस का अवेयरनेस रहता है, नॉलेज रहता है, तो आप सेविंग्स का तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और उस सेविंग्स को काम में लगा के आपका फ्रेंड्स का या तो फिर किसी दूसरे सोर्स के जो एसेट आएगा आपके पास अपॉर्चुनिटी का तरीका से, उसको आप खरीद सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, आप आपका फैमिली को सिक्योर कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है लाइफ में, इन फैमिली में, तो आप अपना जो कंटिजेंसी फंड या तो फिर इमरजेंसी फंड होता है उसको यूटिलाइज कर पाइएगा। फ्रेंड्स, कंटिजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड क्या होता है, लाइफ में हम लोग जो एक्सपेंसेस करते हैं डेली, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होता है, उसका जो टोटल 6 मंथ या तो फिर 1 ईयर वो हम लोग लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते हैं या तो फिर सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जो हमेशा हम लोग निकल पाते हैं। तो आपके पास अगर पर्सनल फाइनेंस का जानकारी रहेगा तो आप ये इकट्ठा करके रखिएगा और फैमिली में कोई क्राइसिस आएगा या तो फिर कोई इकोनॉमिकल इमरजेंसी आएगा तो फिर उसको यूटिलाइज करके आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट कनेक्ट्स बजटिंग, स्पेंडिंग, सेविंग्स। फ्रेंड्स, ये क्या होता है,
फ्रेंड्स, आपके पास अगर पर्सनल फाइनेंस का सही जानकारी रहेगा तो आप बजटिंग जरूर करिएगा। आप अगर सही ढंग से बजटिंग करते हैं तो आपका स्पेंडिंग भी सही होगा। मतलब आप ऐसे एक्सपेंसेस नहीं करिएगा जो जरूरी नहीं होता है। तो आप अगर सही ढंग से बजटिंग स्पेंडिंग करिएगा तो आपका सेविंग्स ज़्यादा होगा, क्योंकि आप बैड एक्सपेंसेस नहीं करिएगा तो सेविंग्स होगा। उस सेविंग्स को आप प्रॉपरली विथ ड्यू डिलीजेंस अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर में आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, सेविंग्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेविंग्स का जो हैबिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है? फोर्थ रीजन होता है पर्सनल फाइनेंस के, एंश्योर्स दैट यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। फ्रेंड्स, हम लोग के लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल गोल्स होता है। अब क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल गोल्स होता है ये डिपेंड करता है एज फैक्टर के ऊपर और बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मानिए कोई कम उम्र का स्टूडेंट है तो उसके लिए पर्सनल फाइनेंस का जो गोल होगा, फाइनेंशियल गोल, वो डिफरेंट होगा। कोई एडल्ट पर्सन, फैमिली पर्सन, उसके लिए पर्सनल फाइनेंस की जो गोल होगा वो डिफरेंट होगा। पर्सनल फाइनेंस की जो फाइनेंशियल गोल्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक शॉर्ट टर्म गोल जो नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 या तो फिर मैक्स टू मैक्स 15 इयर्स में रिक्वायरमेंट होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मानिए एक फैमिली पर्सन है, उसका घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो उसका एजुकेशन पर्पस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 10 साल या 15 साल बाद मानिए ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत होगा। तो उस एजुकेशन जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग को एक प्लानिंग करना पड़ेगा। दैट प्लानिंग इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल गोल, एज शॉर्ट टर्म गोल। हालांकि कोई कोई 15 इयर्स को शॉर्ट टर्म नहीं मानते हैं, बट मैं मानता हूं कि 5 से 10 साल या तो फिर 15 साल एज कंपेयर टू 40 इयर्स शॉर्ट टर्म गोल है। फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल रिटायरमेंट के लिए होता है। 40 साल अगर आप सोचते हैं, मानिए कोई 18 साल की कोई स्टूडेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अर्ली एज से। फ्रेंड्स, एक बात होता है, द सूनर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पर्सनल फाइनेंस अर्लियर यू बिकम रिच और वेल्दी इन लाइफ। हाँ फ्रेंड्स, द सूनर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन अर्लियर यू बिकम वेल्दी इन लाइफ। पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप अगर 18 एज से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 40 साल 42 साल रहता है फॉर योर रिटायरमेंट एज। तो उस टाइम में आप अगर सेविंग्स करते रहते हैं मिनिमम अमाउंट दे दे के, तो रिटायरमेंट में वो कॉर्पस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। पर्सनल फाइनेंस की आपके अगर नॉलेज रहेगा तो लाइफ के जितने सारा फाइनेंशियल गोल्स होता है और बहुत सारा फाइनेंशियल गोल्स होता है वो अचीव करने में मदद होता है। लास्ट रीजन हम लोग ये कह सकता है कि पर्सनल फाइनेंस की जो नॉलेज है वो आपका फैमिली को एक सिक्योरिटी देता है, ऑफर्स फैमिली सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, आपके पास अगर पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज रहेगा तो आप क्या करिएगा, आपका फैमिली को सिक्योर करिएगा बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन, बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। आपको पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज मदद करेगा आपके लिए सुइटेबल बेस्ट इंश्योरेंस बाय करने का, परचेस करने का। आपके लिए बेस्ट कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपको मदद करेगा पर्सनल फाइनेंस। कौन सा आपके लिए, आपका फैमिली के लिए बेस्ट सूटेड हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी जानकारी मिलेगा आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज से। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं जो आज का 5 रीजंस हम लोग डिस्कशन किए कि पर्सनल फाइनेंस क्यों नेसेसिटी है वो आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर पाया और आप लोग को सही ढंग से समझ में आया। तो फ्रेंड्स,
आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि पर्सनल फाइनेंस की जो नॉलेज है वो सभी को बहुत अर्ली एज से मिले। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 आएगा और 5 रीजंस पर्सनल फाइनेंस की नेसेसिटी के ऊपर, वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।